हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण में बहुत सारे भाग हैं जिसमें समास मुख्य रूप से शामिल होता है। समास बहुत ही बड़ा हिंदी व्याकरण का हिस्सा माना जाता है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ साथ समास भी मुख्य रूप से हिंदी ग्रामर का अंग माना जाता है। तो समास के बारे में सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं और इस विधि से बने शब्द को हम लोग समस्त पद कहते हैं। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और एक नया शब्द बनता है तो इस मेल की रचना को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। इसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास होता है या उसको हम लोग समास कहते हैं। तो समास के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से एक बार दोहराते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अब इस विधि से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि गंगा का जल, पद में दो पद है, पहला पद हो गया गंगा और दूसरा पद हो गया जल, तो इसको समास होने पर यह बनेगा गंगा जल। यदि गंगा जल का विग्रह करना हो तो पुनः हम लिखेंगे इसको गंगा का जल। संक्षेप में इसको बोलेंगे, समास के लिए कम से कम दो पद होना बहुत ही जरूरी है। पहला पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि देखिए, गंगाजल है इसमें, तो गंगाजल दो पदों के मेल से बना, तो पहला पद हो गया गंगा, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्व पद, और दूसरा पद हो गया जल, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पद। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मेल से एक शब्द बनता है जिसको कि हम लोग समास कहते हैं, और समास में यह हो गया गंगाजल। ठीक है। अब हम लोग समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि इसको विस्तृत रूप से हम लोग लिखे गंगा का जल, अब इसको समास में हम लोग छोटा रूप में लिख दिए गंगा का जल, गंगाजल। तो गंगाजल से हम लोग समझ गए कि ये गंगा का जल होता है। अब समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे इसमें का विभक्ति हो गया तो ये लोप है, छुप गया है, तो इसमें बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है या छुप जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होता है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी की जाती है। अब समास के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब समास के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं या प्रकार होते हैं जिसको बोला जाए। पहला हो गया तत्पुरुष समास, दूसरा हो गया कर्मधारय समास, तीसरा हो गया द्विगु समास, चौथा हो गया बहुव्रीहि समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास और छठा हो गया अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों, आज हम लोग समास के इन्हीं भेदों के बारे में जानेंगे और इसका हम लोग विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।